शौक नहीं मजबूरी है, यह हड़ताल जरूरी है के नारों से गूंज उठा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लंबे समय से नॉन टीचिंग स्टाफ हड़ताल पर गया हुआ है। अपनी मांगों को लेकर लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। आज जब नॉन टीचिंग स्टाफ से बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी अधिकारियों के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि नॉन टीचिंग स्टाफ को हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों को घर चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के बीसी के द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए। लंबे समय से चल रही हड़ताल में दर्जनों नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की है। उसके द्वारा पीस मार्च निकालते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से डक पॉइंट तक की पीस मार्च निकाला है। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के वीसी से जल्द ही मांग पूरी करने की बात कही है। हम शांति के दूत हैं। ये जो कुर्सियों पर बैठे हुक्मरान हैं, जाबिर हुक्मरान हैं, हमें 43 दिन हो गए। हमारी डिमांडों पर ये सिर्फ मीटिंगें करते हैं, फैसले करने को भी ये तैयार नहीं है। लेकिन हमने भी ये तय कर लिया है कि यह आंदोलन जब तक चलेगा जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो जाएंगी। कहाँ से कहाँ तक ये हमने डक पॉइंट से लेके और धरना स्थल तक। तो क्या निर्णय निकला है, किस तरीके से 14 तारीख को हड़ताल है आपकी? 14 तारीख को बताएंगे कि अगला निर्णय हमारा क्या होगा। 14 तारीख को हमारी आम हड़ताल है, जिसमें हॉल, जिसमें मेडिकल, सारी इमरजेंसी सर्विस, बिजली पानी सब बंद होगा। तो पीस मार्च निकालने का क्या मकसद है? पीस मार्च निकालने का मतलब ये है कि कल हम डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब ने हमारे जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था उसको उन्होंने सराहाया और उसका ही हमने एक ये नमूना दिया है कि हम लोग शांतिपूर्वक जो लोकतांत्रिक अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी मांगों के सिलसिले में यहाँ बैठे हुए हैं। आपने इतने प्रदर्शन से धरने किए, लोग अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये चिकने घड़े हैं, इन पर चर्बी चढ़ गई है। हराम का माल खा खा के चर्बी चढ़ गई है, इसलिए ये सुनेंगे नहीं। ये टाइम पास कर रहे हैं सिर्फ, सुन लीजिए आप। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि हम टाइम पास करके निकल जाएंगे और फिर ये लोग भी निकल जाएंगे, अब तो जब ही ये धरना खत्म होगा और प्रदर्शन जब तक कि हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो जाएंगी। आज किस तरीके से आपने प्रदर्शन किया है, किस तरह की डिमांड रही आज पीस मार्च? आज हमने पीस मार्च निकाला था डक पॉइंट से यहाँ तक, क्योंकि हमारी मांगे ये लोग सुन नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये जैसे हमने पीस मार्च निकाला उसी हिसाब से हमारी ये मांगे सुने। काफ़ी प्रदर्शन भी किए गए आपके द्वारा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल पता नहीं क्यों ये हठधर्मी पे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना एम्प्लॉय हमारा परेशान है। साथ में मैं भी उसकी विक्टिम हूँ और ये सब हमारे नेता जितने भी हैं, बड़े बड़े लोग सब परमानेंट है, लेकिन फिर भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो इन लोगों को रहम नहीं आता क्या? इन्हें भी रहम आना चाहिए। हम तो ये इनसे गुजारिश करेंगे कि ये रहम करें हम पे और हमारी सबकी जो है डिमांड्स को पूरी करें, क्योंकि हमारी जायज़ और हक डिमांडें हैं। आप लोग अपने जो वेतन रुके हुए हैं, तमाम चीज़ें घर चलाने में दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, घर चलाने में हर इंसान को दिक्कत हो रही है। हम लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की, चिल्ड्रंस एजुकेशन हमारा रुका हुआ है, अलाउंसेस हमारे जो हमारा हक है, इंक्रीमेंट हमारा हक है वो हमें नहीं मिल रहा, डीए हमें नहीं मिल रहा, हमारे सारे हक रोक दिए इन्होंने और 1 साल से मुस्तकिल ये हमारे साथ कर रहे हैं। हमें पैसे की इन लोगों के पास कोई किल्लत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सारे हक इन्होंने रोक रखे हैं। घर को चलाने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, हमें तो बहुत दिक्कत है और लोगों को जितने एडमिशन फीस नहीं गई है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चों की एडमिशन फीस नहीं जा रही है। 3-3 महीने के हमें एक साथ देते हैं। हर कॉन्वेंट स्कूल में ऐसा होता है। हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो 15-15 हज़ार रुपये फीस है। कहाँ से लाके देगा गरीब आदमी? इसी तनख्वाह पे सब लोग डिपेंड है। 14 तारीख की हड़ताल में आप लोग सब शामिल रहेंगे? इंशाल्लाह 14 तारीख की हड़ताल होगी और बहुत कामयाब होगी। जैसे ये भीड़ नजर आ रही है ऐसे ही इंशाल्लाह होगी। क्या नाम है आपका? ज़ेबा खान।